एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन अपने महल में जाता है। ल्यूशियन बताती है सैंडमैन के जाने के बाद इस महल की सारी चीजें खुद ब खुद बिखरने लगी। महल की लाइब्रेरी में जितने भी किताबें थीं, उन किताबों के पन्ने अपने आप कोरे कागज बन गए। एक एक करके पूरा महल तबाह हो गया। महल के लोग अपने राजा पर विश्वास किए बिना महल छोड़कर चले गए। सैंडमैन ल्यूशियन से पूछता है, फिर अब तक तुम क्यों इस महल में हो? तुम भी महल छोड़कर जा सकती थी। ल्यूशियन कहती है, मेरे मालिक, मुझे पता था आप एक दिन महल में वापस जरूर लौट आएंगे। कुछ देर बाद सैंडमैन अपने बिखरे महल को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रवि, हेलमेट और रेत की मदद के बिना सैंडमैन ऐसा नहीं कर पाएंगे। ल्यूशियन सैंडमैन को आराम करने के लिए कहती है, लेकिन सैंडमैन बताता है उनकी कीमती अमानत चोरी हो गई है और उसके बिना सैंडमैन और सपनों के राजा का कोई वजूद नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में न्यूयॉर्क का बफेलो शहर दिखाया जाता है। कोरिंथियन ईथेल से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गया था। सभी को यही लगता था कि ईथेल मर चुकी है, क्योंकि अपने बेटे के जन्म के बाद ईथेल ने ऐसा नाटक किया था। कोरिंथियन ईथेल से मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि वो सैंडमैन के हाथों मरना नहीं चाहता था। कोरिंथियन ईथेल को कहता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ईथेल ने सैंडमैन की सारी चीजें चुराई हैं, जिसके बिना सैंडमैन का कोई वजूद नहीं है। इधर सैंडमैन ल्यूशियन से कहता है, मुझे अपनी अमानत वापस पाने के लिए त्रिदेवियों की मदद लेनी पड़ेगी। ल्यूशियन कहती है सैंडमैन को अपने भाई बहन डेस्टिनेशन और डिजायर से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिदेवियों से मदद लेने के लिए उन्हें कुछ तोहफा देना पड़ेगा और इस वक्त सैंडमैन के पास कोई शक्ति नहीं है जिससे वो तोहफा दे सके। सैंडमैन कहता है कि मैं अपने भाई बहनों से मदद नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें काफी सालों से पता था कि मुझे मैगस ने कैद किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। आज सैंडमैन को त्रिदेवियों से मदद लेने के लिए शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और इन शक्तियों को पाने के लिए सैंडमैन एबल और केन से मिलते हैं। काफी साल पहले सैंडमैन ने एबल और केन को एक ऐसा डायनासोर दिया था जिसकी रचना सैंडमैन ने खुद की थी। इस डायनासोर का नाम था ग्रेगरी। ग्रेगरी के अंदर सैंडमैन जितनी ताकत और शक्तियां हैं और ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर सैंडमैन को दोबारा से अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। सैंडमैन एबल और कैन से मिलकर कहते हैं कि इतने सालों तक वो कैद थे और अब वो अपने सपनों के महल और दुनिया को वापस बनाना चाहते हैं। एबल और कैन सैंडमैन की मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये दोनों सैंडमैन को अपना देवता मानते थे और सैंडमैन को लॉर्ड मॉर्फियस भी कहा जाता है। सैंडमैन एबल और केन से कहते हैं कि उन्हें ग्रेगरी के पास वापस जाना है। एबल और केन ग्रेगरी को देने से मना कर देते हैं, क्योंकि बचपन से ग्रेगरी यहीं रहता है और ग्रेगरी के जाने के बाद ये दोनों जी नहीं पाएंगे। अब सैंडमैन ग्रेगरी से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। ग्रेगरी सैंडमैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एबल और केन इस बात से खुश नहीं थे और वो दोनों रोने लगते हैं। सैंडमैन ग्रेगरी को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसने मॉर्फियस के साम्राज्य के लिए इतना बड़ा त्याग दिया, और फिर सैंडमैन ग्रेगरी को अपने अंदर समाकर वहां से जाने लगते हैं। एबल अपने मालिक मॉर्फियस को शुभकामना देता है, लेकिन केन मॉर्फियस यानी सैंडमैन से बेहद नाराज था। वो गुस्से में एबल को मार देता है। केन थोड़ा गुस्सैल था। वो अक्सर अपने छोटे भाई एबल से नाराज होकर उसे मार देता है। इससे एबल को चोट जरूर लगती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। दूसरी तरफ कोरिंथियन ईथेल से कहता है, सैंडमैन की अमानत ने मुझे बनाया गया था और इसीलिए मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन यंत्रों का इस्तेमाल करके मॉर्फियस को खत्म किया जा सकता है। ईथेल बताती है मॉर्फियस के यंत्र उसके पास नहीं है, लेकिन कोरिंथियन को ईथेल की बातों पर विश्वास नहीं था। इधर मॉर्फियस तिलस्मी समंदर में रेत फेंक देता है, जिसकी मदद से मॉर्फियस आम इंसान के सपनों में जाकर चीजें चुरा सके। लेकिन इस बीच मॉर्फियस के लोग अच्छे और बुरे सपनों के बीच फर्क नहीं समझ पा रहे थे और अपने मालिक मॉर्फियस को भी नहीं पहचान पा रहे थे। अपनी दुनिया के बारे में सोचकर मॉर्फियस त्रिदेवियों के लिए 3 तोहफे सपनों से चुरा कर ले आता है और फिर वो त्रिदेवियों को अपनी दुनिया में बुलाता है और वो उन्हें तोहफा देता है। इन तोहफों से त्रिदेवियां खुश थीं। मॉर्फियस को त्रिदेवियों से 3 सवाल पूछने के लिए कहा जाता है। मॉर्फियस का पहला सवाल था, मेरी रेत किसके पास है? पहली देवी बताती है, पहली रेत की पोटली को लंदन में रहने वाले जोहान्ना कंस्टेंटाइन को बेच दिया गया है। मॉर्फियस का दूसरा सवाल था, मेरे हेलमेट किसके पास है? दूसरी देवी बताती है, मॉर्फियस का हेलमेट भी बेच दिया गया है और आजकल उस हेलमेट को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फियस का तीसरा सवाल था, मेरी रबी किसके पास है? तीसरी देवी बताती है, वो रबी एक माँ ने अपने बेटे को दे दी है। यह कहकर त्रिदेवियां वहां से चली जाती हैं। ठीक तभी ल्यूशियन नोटिस करती है कि अभी भी एक तोहफा मॉर्फियस ने देवियों को नहीं दिया।
मॉर्फियस बताता है ये तोहफा देवियों के लिए नहीं है, बल्कि ये तोहफा एबल और केन के लिए है, जो वो सपने से चुरा कर लाया है। मॉर्फियस एबल और केन के पैलेस में जाकर इस डायनासोर का अंडा रख देता है। उधर ईथल कोरिंथियन को बताती है कि हेलमेट और रेत की पोटली उसने बेच दी है, लेकिन मॉर्फियस की रबी उसके बेटे जॉनी के पास है। उस रबी की वजह से जॉनी के काफी सपने पूरे हो गए हैं, लेकिन उसी रबी की वजह से उसके बेटे जॉनी की मौत हो गई। कोरिंथियन को अब भी ईथल की बातों पर विश्वास नहीं था और वो ईथल को मारने की धमकी देता है, लेकिन ईथल बताती है उसे रबी की जरूरत नहीं और ना तो वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ईथल के पास उसकी अपनी रबी थी जो उसकी रक्षा कवच है। और इस रबी की वजह से कोरिंथियन ईथल पर अटैक नहीं कर पाता है और अचानक वो गायब होने लगता है। दूसरी तरफ मॉर्फियस का दिया हुआ डायनासोर एबल को मिलता है और वो उसे अपने बड़े भाई केन के पास ले जाता है। केन को पता था कि ये डायनासोर मॉर्फियस ने उन लोगों को दे दिया है। पहले तो केन इस डायनासोर को लेने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो खुद भी इस तोहफे से खुश था। केन इस डायनासोर का नाम गोल्डी रखता है। अब अगली सुबह एबल गोल्डी के साथ समय बिता रहा था। ग्रेगर के जाने के बाद एबल को गोल्डी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कुछ देर बाद ईथल एक बिल्डिंग के भीतर जाती है। इस बिल्डिंग में टाइट सिक्योरिटी थी और इसी बिल्डिंग में ईथल ने अपने बेटे जॉनी को छिपा रखा था। जॉनी इस बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की वजह से उसे यहाँ रहना पड़ता था और इसी वजह से जॉनी अपनी माँ से ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। उधर मॉर्फियस अपनी रेत की पोटली लाने के लिए लंदन जाने वाला था। ल्यूशियन मॉर्फियस को अपना दूत साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन मॉर्फियस अपने साथ अपना दूत ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से जैसमी की मौत हो गई थी और फिर वो तिलस्मी समंदर की मदद से लंदन चला जाता है। एपिसोड के एंड में कोरिंथियन ईथल की रबी की वजह से सपनों की दुनिया के ठीक सामने गिर जाता है। लूशियन कोरिंथियल से कहती है तुम्हें अपनी दुनिया में रहकर अपने मालिक का सम्मान करना चाहिए। कोरिंथियल कहता है मॉर्फियस मेरा मालिक नहीं है, वो स्वार्थी देवता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मॉर्फियस के बारे में बुरा भला कहकर कोरिंथियन वहां से चला जाता है। लूशियन कोरिंथियन से कहती है तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।